अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा अभी से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, उनको स्कूल भेजा है और यहाँ पर बरामदे में बैठ के मैं भी अभी नाश्ता कर रही थी। और इतने मज़े की आज हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बादल भी आए हुए थे, तो बहुत मज़े का मौसम हो रहा था। ये व्लॉग काफ़ी दिन पहले का है। अभी तो मौसम बहुत ख़राब है इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है ना कि पूछे मत। यहाँ पर ना हमने ये कल कंबल धोए थे तो ये सही से ड्राई नहीं हुए थे, तो कल मौसम ख़राब था तो मैंने इनको उतार लिया था। तो अभी मैंने सोचा हवा चल रही है, धूप तो खैर नहीं थी आज, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो मैंने कहा इनको मैं बाहर फैला देती हूँ ताकि ये सही से ड्राई हो जाए, क्योंकि इस तरह थोड़े से जो गीले कपड़े भी अगर रख दें ना तो उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और कंबल भी ये हम लेकर आए थे ना मार्केट से, सेकेंड हैंड लेकर आए थे, तो इनको मैं अभी रख रही थी पेटी में। तो मैंने सोचा पहले इनको अच्छे से धो लूँ, अच्छी तरह इनको मैं साफ़ करके धो के रखूँ। तो फिर इसलिए ना इन दोनों को कल धोया था और अभी इनको डाल दिया है तार पे, ये ड्राई हो जाएं तो फिर इनको मैं पेटी में रख दूँगी। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनको भूख लग रही थी और आज वो सुबह सही से नाश्ता भी नहीं करके गए थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि ना हमें पराठा बना के दें चॉकलेट वाला। तो ये मैंने चॉकलेट स्प्रेड मंगवाया है उनके लिए। और ये इस तरह से ना रोटी मैंने बेली है और उसके ऊपर एक साइड पे इस तरह से सारा मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगाया है और इस तरह से रोटी को फोल्ड कर दिया है, दूसरा इसकी रोटी की साइड को ऊपर इसके रख दिया है। और इसी तरह से ये पराठा बना लूँगी। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब वो नहीं नाश्ता करते ना तो इस तरह से उनको मैं चॉकलेट वाला पराठा बना देती हूँ। अगर चॉकलेट स्प्रेड हो तो फिर इस तरह से वो नाश्ता बहुत आसानी से कर लेते हैं। आज सुबह इन्होंने नाश्ता सही से नहीं किया था तो वापस आके कह रहे थे कि हमें वो पराठा बना के दें, तो मैंने कहा मैं अभी बना लेती हूँ, क्योंकि खाना तो इन्होंने खाना नहीं है तो पराठा ही इनके लिए मैं बना लेती हूँ। और इस तरह से ना इसके ऊपर से हम घी लगा के इसको दोनों साइडों से पका लेंगे जिस तरह हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं। मुझे तो ऐसे आसान लगता है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और दूसरी तरह भी इसको बना सकते हैं, जिस तरह हम सुबह बनाते हैं पराठा नाश्ते में, एक रोटी बना के उसके ऊपर सारी चॉकलेट लगा के ऊपर दूसरी रोटी बना के रख लें तो उस तरह भी बन जाता है। और फिर हम लोग आए थे डॉक्टर के पास। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी 3-4 दिन से, तो अम्मी को यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आए थे डॉक्टर के पास। उनकी मेडिसिन लिए, काफ़ी ज़्यादा मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत दें। मैं तो अम्मी का जब सोचती हूँ ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो जाएं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है उनकी, समझ में ही नहीं आता क्या हो जाता है। बस इतनी उनकी ऐसी हालत जो हो जाती है ना, वो उठ भी नहीं सकती हैं। तो अभी मेडिसिन ली हैं उनकी, घर वापस आए हैं। अब कभी मेडिसिन से भी थोड़ा सा आराम हो जाता है और किसी टाइम तो मेडिसिन से भी आराम नहीं होता, बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब रहती है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी सेहत दें। और यहाँ पर ना ये सारा खिलारा पड़ा हुआ है, हम सुबह इसी तरह घर को छोड़ के चले गए थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी अम्मी की। तो फिर डॉक्टर के पास भी आपको पता है कितना टाइम लग जाता है, रश होता है बहुत ज़्यादा। तो सिस्टर कह रही थी कि पहले अम्मी का चेकअप करवाते हैं, काम वगैरह सारे बाद में आके कर लेंगे। तो वापस आके फिर मैंने कमरे से सफाई की है, सारा कमरा समेटा है। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। अभी सिस्टर घर जा रही है अपने, काफ़ी ज़्यादा दिन वो इधर थी हमारे पास, तो आज उसने घर जाना है तो उसके लिए ही ना वो सामान पैक कर रही है, अपना सारा सामान रख रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा सामान है क्योंकि उसका पार्लर भी है ना, तो यहाँ पर शादी थी और किसी ने उससे तैयार होना था, तो इसलिए वो सामान भी अपना पार्लर का भी साथ लेकर आई थी। 2 बैग तो उसके ये हैं मेकअप वगैरह के और पार्लर का जो भी उसका सामान था, तो वो भी सेट कर रही थी। बस अभी वो जाने की तैयारी कर रही है, अपना सारा सामान वगैरह रख रही है। हमेशा इसी तरह होता है, मैं भी जब अम्मी के घर आती थी ना, जब मैं ससुराल में होती थी, तो कोई ना कोई ज़रूरी चीज़ या तो मैं उधर घर में छोड़ आती थी, या जब इधर से अम्मी के घर से जाती थी ना तो इधर मैं कोई ना कोई चीज़ छोड़ के चली जाती थी। तो वो उसको भी मैं कह रही थी कि सारा अच्छी तरह से देख लो, ये ना बाद में कोई रह जाए सामान। और हमेशा इसी तरह होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, चाहे जितना भी ध्यान से हम सारी चीज़ें रख लें। सिस्टर को घर गए हुए भी तकरीबन 1 वीक हो गया है, मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर सकी, काफ़ी दिन हो गए हैं। ये पहले से बना हुआ था तो मैंने कहा मैं इसको एडिट करके अभी अपलोड कर लेती हूँ और कल से इंशाल्लाह अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी।
सिस्टर तो चली गई थी, फिर यहाँ पर कुछ कपड़े थे बच्चों के, मैंने वॉश किए थे, तो मैंने कहा मैं इनको आयरन कर लूँ। बच्चों के भी ना गर्मी है तो डेली इनके कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, तो मेरे साथ के साथ ना सारे आयरन करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ ही वॉश करती हूँ डेली, और साथ ही मैं इनको आयरन भी कर लेती हूँ कि इकट्ठे ना हो, कपड़े जमा ना हो। आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं कमरे में सारे कपड़े आयरन कर लेती हूँ। अभी बच्चों को लेटाया है, दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा वो भी सो रहे हैं बच्चे भी, तो मैं आराम से ना सारे कपड़े आयरन कर लूँगी। कमरे में होंगी तो साथ साथ उन पे भी नज़र रखूँगी, बच्चों पे भी। अगर उनको ना देखो ना तो वो उठ के फिर भाग जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं कमरे में कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी हो रही है बाहर काफ़ी ज़्यादा। और आजकल ना हम लोग बाहर सोते हैं, क्योंकि रात को कमरे में ठहरा ही नहीं जाता, इतनी शदीद गर्मी होती है। और हमारा कमरा भी ऐसा ही है, खिड़की नहीं है, तो इसलिए ना वहाँ पर कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हब्स होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए रात को हम लोग यहाँ बाहर सोते हैं। बाहर सैन में ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मच्छर होते हैं, तो इस वजह से हम लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं, और बाहर इतने मज़े की नींद आती है ना, इतना ठंडा मौसम हो जाता है रात को। बाद में कल रात को तो इतना शदीद तूफ़ान आया था, इतनी ज़्यादा मिट्टी और गंद था ना घर में, तो इस वजह से अभी मैंने सुबह सुबह सारा फ़र्श धोया है। एक तो ना गर्मियों में ये बहुत मसला होता है, हर दूसरे तीसरे दिन तूफ़ान आ जाता है, और जिनके इस तरह खुले घर होते हैं ना उनको पता है कितना मसला होता है, इतना ज़्यादा गंद मिट्टी होती है। और इन दिनों में तो वैसे भी इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना, गंदम की कटाई वगैरह होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद उड़ के आ जाता है, तो इस तरह ना फिर बहुत ज़्यादा सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, तूफ़ान आता है। कल भी इसी तरह था, तो आज मैंने ना सुबह सुबह सारा काम ख़त्म किया है, फर्श धोया है। अभी माशाल्लाह सारा घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, तकरीबन अभी 10 बजे का टाइम है। और बाकी सारे काम करने से पहले ना मैंने ये कपड़े भिगो कर रख दिए थे बच्चों के, जो उन्होंने सुबह चेंज किए थे, तो मैंने कहा उनके ना स्कूल से आने तक मैं उनके सारे कपड़े धो लूँगी जो वो उतार के गए थे, ताकि ये ड्राई हो जाएं, फिर इकट्ठे धोने भी ना पड़ें और इकट्ठे मुझे आयरन भी ना करने पड़ें। गर्मी में ना साथ साथ इस तरह धुलते भी रहें और आयरन भी साथ साथ करती रहूँ, तो मुझे बहुत आसान लगता है। तो जो कपड़े मैं डेली मशीन में नहीं रखती हूँ, वो मैं उसी वक्त सर्फ में डाल के भिगो देती हूँ, फिर बाकी सारा काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद ना इन कपड़ों को मैं धो लेती हूँ। मुझे भिगो कर कपड़े धोना आसान लगता है, क्योंकि इस तरह कपड़ों पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको ज़्यादा धोना रगड़ना नहीं पड़ता। और बच्चे हैं ना वो बाहर खेलते हैं, तो मिट्टी वगैरह लगा लेते हैं कपड़ों पे, गंदे कर देते हैं, तो मैं इस तरह उनकी ना भिगो कर रख देती हूँ, तो इस तरह आसानी से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं गर्मियों में इसी तरह जब भी कपड़े धोती हूँ ना, तो उनके पहले भिगो कर रखती हूँ, तो ऐसे बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है कपड़ों पे। मुझे तो कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है, कपड़े और आटा ये दोनों काम ना मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं, तो इसलिए मैं अपनी आसानी के लिए ना इनको पहले भिगो कर रख देती हूँ। और गर्मियों के कपड़े वैसे भी इतने हैवी तो नहीं होते, बारीक से कपड़े होते हैं, जल्दी धुल जाते हैं। और यहाँ पर ना मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, मशीन मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि सारे कपड़ों का ना कलर उतरता है, तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं, सबके कलर ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ ना हाथ में ही धोती रहती हूँ। और अभी मैंने इनको तार पे डाला था, और अभी ये ड्राई भी हो गए हैं इतने जल्दी, तो मैंने कहा इनको उतार लूँ। धूप पे भी कपड़ों का कलर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जब तेज़ धूप होती है ना, तो कपड़े थोड़े थोड़े ड्राई होते हैं, तो मैं इनको उतार लेती हूँ। और इनको इस तरह आयरन करना भी आसान होता है, थोड़े से जब गीले होते हैं ना, तो वो जल्दी आयरन हो जाते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। अपनी दुआ में हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।